दोस्तों वेलकम टू तोरल एजुकेशन ऑन द डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको आपका स्वागत करता हूं क्योंकि डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म पर 9th स्टैंडर्ड में आप फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये तोरल एजुकेशन है। तोरल एजुकेशन में मैं HV केवड़िया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं यहां पर आपको 9th का मैथ्स सिखाने जा रहा हूं। 9th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हैं वो हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर लाइन, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम के अंदर आपको यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा सारे नंबर्स जो आप सीख रहे हैं अभी। रियल नंबर, यहाँ पर नंबर सिस्टम में रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेचुरल नंबर्स, जो n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स जो आप सब जानते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। काउंटिंग नंबर भी इसको बोलते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा अप टू इनफाइनिट। उसके बाद में दूसरा है होल नंबर। होल नंबर्स हैं वो W से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर N से, होल नंबर W से। इसमें फ़र्क सिर्फ 0 का है। ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एटसेट्रा। तो होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब Z से इसको डिनोट किया जाता है, जिसमें माइनस से लेकर के प्लस तक, माइनस इनफाइनिट से प्लस इनफाइनिट तक जाता है। माइनस इनफाइनिट नंबर से हम लेते हैं -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 एटसेट्रा। तो इसमें सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। मतलब क्या कि नेचुरल नंबर्स वो सारे होल नंबर्स में हैं, होल नंबर्स सारे इंटीजर्स में हैं। और फिर आता है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं? जिसका सेट है Q। ये सारे उनका सेट हैं। ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो सेट है, नंबर सेट। P/Q फॉर्म में जिसको दिखाया जाता है वो सारा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स किस तरह से दिखाया जाता है? तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव या 0, सबको हम P/Q फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, या 3/3 भी लिख सकते हैं। 1 को 3/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से P/Q फॉर्म में हम सबको दिखा सकते हैं। तो -2/1, 3/4, 1/2, -4/5 एटसेट्रा, ये सारे नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक्सरसाइज 1.1 ली है। तो एक्सरसाइज 1.1 में पूरा जो वीडियो है वो आप देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 1.1 के अंदर आपको दिया गया है कि is 0 a rational number? Can you write it in the form of P/Q where P and Q are integers? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप टेक्स्ट बुक खुली रख के ये वीडियो देखें तो आपको मालूम पड़ेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर। तो इसका P/Q फॉर्म कैसे बनता है? तो P/Q फॉर्म ऑफ 0 इज 0/1, 0/2, 0/3। आप 0/ कुछ भी लिख सकते हैं। 0/0 नहीं लिखना है क्योंकि 0/0 का अस्तित्व नहीं है। डिनोमिनेशन में कभी 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए 0/ कोई भी नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं।
तो 0 दिखा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। बिटवीन 3 एंड 4, तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 कैसे होता है? सिंस 3 एंड 4 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, देखो 3 के बाद तुरंत 4 आता है, जो एक नंबर के बाद तुरंत दूसरा नंबर आता है उसको कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो 3 एंड 4 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। आपको कंसेक्यूटिव नंबर अगर होगा तो आपको क्या करना है कि जितने नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पर 6 नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो डिनोमिनेटर में 6 + 1 7 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 6 + 1 7 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 7 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो 3/1 लो। 3/1 को 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। तो 3 × 7 1 × 7, 3 × 7 मीन्स 21 एंड 1 × 7 मीन्स 7। ओके, तो यहाँ पर ये 21/7 हो गया। सिमिलरली 4/1 इक्वल्स टू 4/1 × 7 × 7, 7/7, तो 28/7 आ गया। हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 7 डिनोमिनेटर में आए ऐसा करो, कंसेक्यूटिव नंबर हो तब। तो हमें नंबर्स मिल गए यहाँ पर। ये 21 के बाद क्या आता है? 22, और 28 से पहले क्या आता है? 27। 22 से लेकर के 27 तक ये नंबर्स हैं। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, इस तरह से हमें 6 रेशनल नंबर्स मिल गए। दूसरा, इसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए कि 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। किसके बीच में? 3/5 एंड 4/5 में। यहाँ भी 3 एंड 4 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर ही हैं और अपन में दोनों में 5 है। अगर 5 अपन में है तो हमें क्या करना है कि हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो 5 + 1 6 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 3 × 6, 5 × 6, 18, 3 6 are 18/30 एंड 4 6 are 24/30। तो 18 और 24 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे ये रेशनल नंबर्स हैं, जो इन दोनों के बीच में आता है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इस तरह से रेशनल नंबर्स हैं। दोस्तों, कोई भी नंबर हो, दो नंबर के बीच में इनफाइनेटली मैनी नंबर ऑफ नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स। इसमें ऐसा नहीं है कि 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनेटली मैनी नंबर्स आप ढूंढ सकते हैं। इसका दूसरा एक तरीका है, जो जैसे कि 3 एंड 4 के बीच में फाइंड आउट करना है, तो 3 + 4/2 लेना है, 3 + 4/2, फिर आगे जाके नंबर आएगा उसको अपन टू करके इस तरह से 6 नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये इजी वे है, इजी मेथड है, इजीली आप कर सकते हैं। अब आगे हम इरेशनल नंबर्स को करेंगे। इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स है क्या? सबसे पहले तो आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देनी होगी। इरेशनल नंबर है क्या? तो यहाँ पर इरेशनल नंबर का डेफिनेशन दिया गया है। द नंबर विच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज नोन एज इरेशनल नंबर। P/Q फॉर्म में दिखाते हैं तो रेशनल नंबर हो जाता है, P/Q फॉर्म में नहीं आएगा, वो सारे इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था? तो फेमस मैथमेटिशियन पाइथागोरस जो हैं वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर इरेशनल नंबर। सबसे पहले पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था। इरेशनल नंबर कौन से हैं? तो ऑल द रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल।
जैसे कि √2, √3, क्यूब √2, 5, √5, √7, √11। आप प्राइम नंबर्स तो जानते हैं, तो प्राइम नंबर्स के रूट्स इरेशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर कौन से हैं? तो पाई, और जो भी डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता, जैसे 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, इस तरह से एक एक जीरो बढ़ता जाता है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं डेसिमल में वो इरेशनल नंबर हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, अब मैं एक्सरसाइज 1.2 लेना चाहता हूं। 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में हमने जो यहाँ पर लिया है वो इस तरह से है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको ट्रू या फॉल्स करना है, ट्रू है या फॉल्स है। तो किस तरह से आपको जवाब देना है मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो ट्रू है या फॉल्स है आपको कहना होगा और उसके आंसर्स को जस्टिफाई करना होगा। किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दोस्तों मैंने अभी बताया कि कलेक्टिव फॉर्म ऑफ रियल एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। कलेक्टिवली रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो इसमें सारे इरेशनल नंबर्स आ गए। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये है इसका जस्टिफिकेशन, रेशनल एंड इरेशनल, इसलिए इरेशनल नंबर रियल नंबर में आ गए। यहां पर दूसरा है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। √m, तो √m किस तरह से होता है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का रूट निकल सकता है, नेगेटिव का रूट नहीं निकल सकता। नेगेटिव का रूट निकाले तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, जो आप हायर स्टैंडर्ड में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ √m बट नॉट नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। थर्ड स्टेटमेंट आपका है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर इरेशनल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रेशनल एंड इरेशनल नंबर बन के रियल नंबर बनता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं भी हो सकता है, बिकॉज द रियल नंबर्स कैन बी रेशनल और इरेशनल नंबर्स। दे कैन नॉट बी ओनली रेशनल और ओनली इरेशनल। ओके, इस तरह से ये तीन स्टेटमेंट जो है वो लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको सिखाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन दिया गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल of the square root of a number that is a rational number। रेशनल नंबर हो ऐसा एग्जाम्पल दो। तो हमने दोनों एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट हैं वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, रेशनल भी होते हैं। तो नो
square roots of all the positive numbers are not irrational. For example, root 2, root 3, root 6 etc. are irrational. इसके अगर रूट निकालें तो irrational मिलेंगे। लेकिन रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, आप जानते हैं। रूट 9 का स्क्वायर रूट 9 का 3, रूट 16 का 4। इस तरह से जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नहीं है। इसीलिए ये स्टेटमेंट में हमने नो लिखा है। अब आपको वो क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखाओ। सारे नंबर्स जो होते हैं वो नंबर लाइंस पर दिखाए जा सकते हैं। सारे नंबर्स नंबर लाइन पर दिखाए जा सकते हैं। रेशनल हो या इरेशनल आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर रूट 5 इरेशनल नंबर हैं, उसको हमने नंबर लाइन पर दिखाया है। यहाँ पर देखिए रूट 5 इरेशनल नंबर है, वो भी नंबर लाइन पर आ गया है। रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, तो रूट 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? रूट 5 इक्वल्स टू रूट 4 प्लस 1, पूरा रूट है, सिर्फ 4 का नहीं है, 1 का नहीं है, पूरे का रूट। तो रूट 4 को स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बता सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों आपको परफेक्ट स्क्वायर लेना है। यहाँ पर कौन सा लेना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू हम लेंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिया है AC, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए किस तरह से हुआ। AB 2 है, यहाँ पर 2 यूनिट्स मैंने लिए हैं। A यूनिट है, मैंने 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया है, तो इसको यूनिट कहते हैं। इस तरह से ये यूनिट हो गया। 0 से 1, 1 से 2, तो ये 2 है। ओके, ये 2 है इसलिए हमने 2 यूनिट्स लिए। फिर 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर जाना है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर जाना है। तो परपेंडिकुलर जाएंगे तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्केल से मेजर करके यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लेना होगा। ओके, परपेंडिकुलर ले लिया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री राइट एंगल। फिर इसको ज्वाइन कर लो, AC को ज्वाइन कर लो। AC को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है? राउंडर लेना है, और राउंडर से मैं जो दिखाने जा रहा हूँ इस तरह से आपको करना होगा। राउंडर से देखिए इस तरह से आप राउंडर लगाएंगे और इतना मेजरमेंट लेंगे, इतना मेजरमेंट ले करके इसको यहाँ से ड्रॉ कर लो इस तरह से। ओके, तो ये आया नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पर आपको रूट 5 मिल गया। रूट 5 आपको इस तरह से मिल जाता है। यहाँ -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये पूरा नंबर लाइन। आप सिमिलरली दूसरे नंबर्स भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ और नंबर्स भी लिए हैं, उसमें से एक नंबर दिखाया है। देखिए, आप देख सकते हैं दूसरे नंबर्स मैंने जो लिए हैं वो किस तरह से लिया है। रूट 17, रूट 7, रूट 11 आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है? जैसे कि 17 है तो 17 को 2 परफेक्ट स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर लेना। ये 16 प्लस 1 17 हो गया। ओके, 16 का स्क्वायर रूट 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर कर दो
प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ जो नंबर लाइन पर मैंने यहाँ 2 तक लिया है, यहाँ पर मैंने 2 तक लिया है, वो 4 तक जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ 4 तक जाएगा और 4 से फिर ऊपर 1 हो जाएगा और यहाँ से राउंड हो जाएगा। तो टेक 4 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन एंड 1 यूनिट परपेंडिकुलर। सिमिलरली रूट 7 है, तो रूट 7 तो मैंने यहाँ पर दिखा ही दिया है, 4 + 1 + 1 + 1, क्योंकि 4 के बाद में दूसरा 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन हमें 7 लेना है इसलिए 3 बार लेना पड़ा, तीनों परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब 4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब हमें 2 यूनिट्स लेना है, 2 यूनिट्स लेके 1 यूनिट परपेंडिकुलर। फिर आप ड्रॉ कर लेंगे, तो हमने अभी रूट 5 का दिखाया था, इस तरह से ये रूट 5 हो गया। फिर यहाँ से 1 यूनिट और लेना है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट आपने यहाँ पर लिया, फिर दूसरा 1 यूनिट आपको इससे परपेंडिकुलर लेना है, ये जो लाइन है AC उससे परपेंडिकुलर CD लेना है, AC परपेंडिकुलर CD 1 यूनिट। तो ये हो गया रूट 6 पाइथागोरस से, रूट 6। ये रूट 6 होने के बाद आपको 1 यूनिट और लेना है, वो भी रूट 6 से मतलब AD से परपेंडिकुलर लेना है, DE, ये E इधर लिखा है, DE परपेंडिकुलर लेंगे इससे, तो ये हो गया रूट 7। अब ये जो मेजरमेंट है वो राउंडर से आप मेजर कर लो और राउंडर यहाँ पर लगा के इस तरह से आप आर्क लगा दो, इस तरह से आर्क लग जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर आया वो आया रूट 7, आप देख सकते हैं रूट 7। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, मैंने लिया है और आपकी सुविधा के लिए, आपको सीखने के लिए मैंने ये नंबर लिया है रूट 7। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आपको सिखाई। आपको ये जो सीखने का तरीका है वो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। और डिजिटल क्लास और तोरल एजुकेशन से मैथ सीखने के लिए धन्यवाद। हम और भी कोर्सेज चलाते हैं, साइंस के हैं, स्पोकन इंग्लिश के हैं, कर्सिव राइटिंग के हैं, सारे कोर्सेज आपको सीखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।